स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज हम हैं दौलत राम कॉलेज में, और दौलत राम कॉलेज के लिए जो आज की सुबह है वो बिल्कुल अलग है। और जो है वो सुबह इसलिए अलग है क्योंकि दिल्ली की जो अब मुख्यमंत्री होंगी नई, जो उन्होंने शपथ भी ली है, रेखा गुप्ता, वो इसी कॉलेज की, जी हाँ, ये बोर्ड आपको दिख रहा होगा, दौलत राम महाविद्यालय, यहीं की पूर्व छात्रा रही हैं। और आपको दिखाएं, स्क्रीन पर मौजूद हैं प्रोफेसर सविता रॉय, जो कि प्रिंसिपल हैं दौलत राम कॉलेज की। और दौलत राम कॉलेज को एक नई बुलंदी पर ले जाने में प्रोफेसर सविता रॉय का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और ये उनसे जानते हैं अपनी इस पूर्व छात्रा के बारे में और किस तरह की उम्मीदें हैं अपनी इस पूर्व छात्रा से उनको। धन्यवाद मुनमुन जी, आप कॉलेज आए और आज सचमुच बहुत ऐतिहासिक दिन है दौलत राम कॉलेज के लिए कि हमारी एक पूर्व छात्रा रेखा जी इस दिल्ली की पूरी मुख्यमंत्री बनी और 9वीं मुख्यमंत्री हैं और 4थी महिला मुख्यमंत्री। और हम सबको हार्दिक बधाई, और हमें बहुत खुशी है कि हमारे कॉलेज से पढ़ी हुई निकली हुई और उन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर भी हमारे कॉलेज से शुरू किया। वो स्टूडेंट यूनियन की सेक्रेटरी रही थी और बहुत अच्छी यादें हैं इनकी हमारे कॉलेज में, हमारे रिटायर्ड टीचर्स के पास। और वो हमेशा, उनके पास जज्बा था कुछ कर गुजरने का, और नियति ने दिखाया, उनका हार्ड वर्क पे किया और उन्होंने ग्राउंड में काम किया। और जो मुहिम उन्होंने ठानी वो हर एक जगह अपनी पूरी की, और इसको रिकॉग्नाइज़ किया बीजेपी गवर्नमेंट ने, और उनको एक ये ऐसा मौका दिया कि वो दिल्ली के लिए मेरे ख्याल कर गुजरेंगी। और दौलत राम की छात्रा हैं, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है, वो जज्बा है हमारे छात्रों में कि वो जो काम अपने ज़िम्मे लेते हैं वो पूरी शिद्दत से निभाते हैं। और दूसरी उनमें एक पॉजिटिव क्वालिटी ज़रूर है, क्योंकि वो यूनियन में हमारी थी तो ज़रूर वो ग्रुप एक्टिविटी में विश्वास करती हैं और सबको साथ लेकर के चलेंगी। और दिल्ली का विकास उसी वक्त संभव है जब उनके सारे के सारे सहयोगी उनका साथ देंगे, और हमारा और हमारे छात्रों का सहयोग तो हमेशा ही रहेगा, चाहे कोई भी अभियान हो, कोई भी मिशन हो। इसलिए मुझे बहुत खुशी है, मेरी सब स्टूडेंट्स को बहुत खुशी है कि वो हमारे ही कॉलेज से पढ़ करके हमारे ही प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी है, और उनको हार्दिक बधाइयाँ और हमारी तरफ से ढेरों शुभकामनाएँ। एक सवाल और भी है मैम कि जो है वो जब वो कॉलेज में थी किस कोर्स की स्टूडेंट रही हैं, और उनके पढ़ाए हुए शिक्षक क्या अभी कॉलेज में मौजूद हैं? मुनमुन जी, वो हमारे यहाँ बीकॉम की स्टूडेंट छात्रा रही हैं, और जो उनके जो टीचर्स हैं अभी थोड़े रिसेंटली ही रिटायर हुए हैं, और सबको बहुत अच्छी मेमोरी है उनकी। वो हमारे एलुमनाई के ग्रुप में भी हैं, टीचर्स के साथ कनेक्टेड भी हैं। जब भी वो बड़ा काम करती हैं वो हमेशा उन लोगों के साथ शेयर करती हैं, बल्कि हमारे कॉलेज में वो 2-3 बार आ भी चुकी है, मैं भी मिल चुकी हूँ उनसे। एक एलुमनाई मीट में वो आई थी और हम उनसे मिले भी थे, और जब वो MCD नॉर्थ में थी तभी भी उनके साथ हमारी बातचीत होती, हमेशा पूछती थी कॉलेज के लिए कुछ कर सकते हैं हम। तो पूर्व छात्रा आकर के जब ये पूछती थी कॉलेज के लिए कुछ कर सकते हैं तो दिल बिल्कुल खुश हो जाता है कि हमारी ही छात्रा अपने ही ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन को देने के लिए तत्पर रहती है। और उनकी जो काम करने की शैली थी उसको सभी पुराने टीचर्स अप्रिशिएट करते हैं, और यहाँ से ही उन्होंने, बहुत डिफ़िकल्ट टाइम्स रहा था उस वक्त शायद कॉलेज का, उन्होंने ट्रेनिंग ली और अपने पॉलिटिकल करियर के बारे में वो बिल्कुल श्योर थी शुरू से ही। सब कहते हैं वो, उनको हमेशा ही सेवा का भाव था और वो कुछ कर गुजरने के लिए तत्पर रहती थी। तो उनका ये जो जज्बा था वो अब दिखेगा, और सारी की सारी दिल्ली बहुत लाभान्वित होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। मैडम, ये बहुत संयोग कहेंगे इसको कि 22 तारीख को दिल्ली विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह है, उसी दिन आपकी एलुमनाई मीट भी है जी। तो क्या ये पूर्व छात्रा को आप लोग इसी में बुलाने की कोशिश करेंगे? जी, हमने उनको ऑलरेडी निमंत्रण दे दिया था पूर्व छात्रा की तरह, और वो जब MLA का इलेक्शन लड़ रही थी तब हम उन्हें बीच में डिस्टर्ब नहीं किया। हमने कहा कि अभी बिज़ी होंगी, लेकिन उनके पास निमंत्रण पहुंच चुका है, हमारी वेबसाइट पर भी है और उनको हमारी टीम ने भी भेज दिया है। तो अब पहले तो मैं उम्मीद कर रही थी कि 22 तारीख को ज़रूर हमारे बीच में आएंगी, लेकिन अभी भी मैं कोशिश करूंगी कि उनको बोलूं कि अपने कॉलेज ज़रूर आएँ और हमारे बच्चों का प्रोत्साहन करें। और कॉलेज के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि शाम को 22 तारीख को शाम को 7 बजे एलुमनाई मीट में हम खुद उनको निमंत्रित करेंगे, जा रहे हैं अभी,
और उनको बुलाएंगे ताकि वो हमारे कॉलेज में आकर के हमारे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करें और हमारे को बच्चों को आगे का मार्गदर्शन और बताएं हमें क्या करना है। हम तो विश्वास करते हैं कि हमारे को ये बताएं कि हमें मुख्यमंत्री हमसे क्या चाहती हैं, वो हम करने को तैयार हैं। जिस सीट से वो 2 बार हारी उसी सीट से वो जीती और पहली बार जीतते ही विधायक बनी और विधायक के बाद सीएम बन गई, तो क्या एक मोटिवेशनल फैक्टर भी उनका ये जीत मैसेज देता है? पहली बार जीतना हारना तो राजनीति में लगा रहता है, लेकिन कभी भी हारने के बाद मैंने ये नहीं सुना कि वो डिमोटिवेट हो गई हों। उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी कुछ टीचर्स हैं जो कि मेरे संपर्क में रहती हैं और रेखा जी के बारे में बात करती थी। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी सड़क बनाना, शिविर लगवाना, ये सब करती हैं। तो पहली बार एमएलए बन के अगर चीफ मिनिस्टर बन रही तो उनमें कुछ ना कुछ खूबी सबने देखी होगी, क्योंकि वो बिल्कुल ग्राउंड वर्कर हैं और उनकी ये कैपेबिलिटी गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज़ की, पार्टी ने भी रिकॉग्नाइज़ की, इसीलिए उनको चीफ मिनिस्टर बनाया। और मेरे ख्याल फैसला बिल्कुल सही होगा। बल्कि कल तो 3 बजे जब ये बात हो रही थी तो मैंने ही बोला कि कोई चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा, हमारी रेखा जी ही सीएम बनेगी, और बड़ी रिस्पॉन्सिबल गैदरिंग में मैंने ये बोला था। तो मुझे कहीं से अंदर से लग रहा था कि हमारे कॉलेज की ही पूर्व छात्रा इस पोजीशन पे आने वाली हैं। आपका इंट्यूशन जो है बिल्कुल मेरे मुंह पे सरस्वती बैठी थी और सब हंसे थे, लेकिन मैंने बड़ी सीरियस नहीं, बनेंगी रेखा जी ही बनेंगी। तो अब आपकी जो घुसते ही जो एक हॉल ऑफ फेम की बॉल होती है, अब जाहिर बात है ये बॉल जो है फिर से अब बनने वाली है। इस वॉल पे जितने लोग हैं वो सब अपने इस मुकाम पे बहुत मेहनत से पहुँचे हैं, और क्योंकि इस मुकाम पे हैं इसलिए वॉल पे हैं। ये वॉल ऑफ फेम में हमारे पास एक और कहते हैं ना फेदर इन द कैप ऐड हो गया, और बहुत बड़ा फिगर शीला दीक्षित जी के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में रेखा जी दौलत राम कॉलेज से हैं। शीला दीक्षित जी तो मिरांडा हाउस में थी, तो रेखा जी का कंट्रीब्यूशन इस दिल्ली विश्वविद्यालय में भी काफ़ी रहा है। वो स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट थी और हमारे कॉलेज में तो रहा ही। और हमारे हॉल ऑफ फेम में एक फेमस पर्सनैलिटी जो चीफ मिनिस्टर है उसका हम जोड़ेंगे। एक सवाल मैम, आज का लास्ट सवाल जो है इससे जुड़ा हुआ, आपको लगता है कि जो वादे किए हैं बीजेपी ने, और चूँकि एक बहुत बड़ा दायित्व है उनके ऊपर, स्टूडेंट्स को लेकर भी बहुत सारे एजेंडे में है, तो क्या आपको लगता है कि ये बहुत जल्दी पूरे होंगे ये सारे वादे? रेखा जी एजुकेशन कमेटी में भी थी, तो वो काफ़ी अवेयर हैं दिल्ली की परेशानियों से और ग्राउंड डिफ़िकल्टी से। तो वादे कोई इतने बड़े नहीं हैं जो नहीं किए जा सकते। वेयर देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे। सो वो काम करने की डगर में निकल पड़ी हैं तो काम हो जाएगा, कारवां चलता रहेगा, लोग जुड़ते रहेंगे और हम सब उनके साथ हैं, ज़रूर सफल होंगी। एक बार बहुत बहुत आपको बधाई। धन्यवाद मुन्मू जी। पूर्व छात्रा सीएम बनी है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मुन्मू जी। कॉलेज बहुत गौरवान्वित हुआ उनकी इस सफलता से।